यस, चूंकि यह मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य का है, इसलिए यह मालूम करना आवश्यक है कि क्या परिस्थितियां जिनका अभियोजन द्वारा अवलंब लिया गया है, संतोषजनक साक्ष्य द्वारा, जिसे प्राय स्पष्ट और संगत कहा जाता है, सिद्ध कर दी गई है। और द्वितीय, क्या परिस्थितियां ऐसी प्रकृति की हैं जिसमें ऐसी प्रत्येक अन्य कल्पना सिवाय इस कल्पना के अपवर्जित की जा सकती हैं कि अपीलार्थी उस अपराध का दोषी है जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है। अन्य शब्दों में, परिस्थितियां ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जो पूर्णतया इस धारणा से संगत हो कि अभियुक्त उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी है। ऊपर उल्लेखित 12 परिस्थितियों में से प्रथम परिस्थिति के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य है। रेणुबाई अभियोजन साक्षी 2, शीलाबाई अभियोजन साक्षी 3 और श्री नारायण शर्मा अभियोजन साक्षी 5 का साक्ष्य यह साबित करता है कि जब उन्होंने अपीलार्थी के मकान में प्रवेश किया था, तब उन्होंने सुनीता के शव को मकान के स्नान घर में पड़े हुए देखा था। शव एक कंबल में लपेटे हुआ था, जिसे सुनीता की मां रेणुबाई ने सुनीता का शव अपने घर ले जाते समय वहीं छोड़ दिया था। कंबल जिस पर मनुष्य के खून के कुछ धब्बे थे, अपीलार्थी के मकान से पुलिस द्वारा उस समय अभिगृहित किया गया था जब पुलिस ने अपराध स्थल का पंचनामा बनाया था। द्वितीय परिस्थिति के संबंध में नवल किशोर दीक्षित अभियोजन साक्षी 8 का, जो अपीलार्थी का छोटा भाई है, साक्ष्य यह दर्शाता है कि तारीख 1 मई 1978 को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी ने अपने कुटुंब के सदस्यों से लड़ाई करना आरंभ कर दिया था और उनसे किसी भी युक्ति से धन लेने का प्रयत्न कर रहा था। उसने तारीख 30 नवंबर को नवल किशोर को मारा था और तारीख 7 दिसंबर को उसने अपनी मां पर प्रहार किए थे। तारीख 8 दिसंबर को नवल किशोर ने अपनी मां के साथ मकान छोड़ दिया था और वे बालकिशन नामक व्यक्ति के साथ रहने चले गए थे। इस प्रकार कुटुंब के एकमात्र 2 अन्य सदस्यों ने, जो अपीलार्थी के साथ मकान में रहते थे, घटना के 2 दिन पहले मकान छोड़ दिया था। अपीलार्थी की पत्नी और उसके बच्चे पहले से ही उसी शहर डहर का बालाजी में अपीलार्थी की पत्नी के पिता के मकान में पृथक
रूप से रहने लगे थे। गांव के कुछ छोटे लड़के जो अपने स्कूल के लिए डहर का बालाजी में रह रहे थे, अपीलार्थी के मकान के एक भाग में अपीलार्थी के किराएदार के रूप में रह रहे थे। किंतु शीलाबाई अभियोजन साक्षी 3 का जो अपीलार्थी के मकान के एक अन्य भाग में किराएदार थी, साक्ष्य यह दर्शाता है कि लड़के सप्ताह के अंत में अपने गांव दीनगढ़ चले गए थे। घटना तारीख 10 दिसंबर 1978 को घटी थी। उस दिन रविवार था। इस प्रकार यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि अपीलार्थी घटना की तारीख को अपने मकान में स्वयं रह रहा था। उसके कुटुंब के अन्य सदस्य उसे छोड़कर चले गए थे और उसके किराएदार स्कूल के लड़के अपने गांव चले गए थे, जो डहर का बालाजी से कुछ दूरी पर था। तीसरी परिस्थिति के बारे में साक्ष्य को भी सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है। रेणुबाई अभियोजन साक्षी 2 और शीलाबाई अभियोजन साक्षी 3 ने अपीलार्थी का दरवाज़ा बारंबार खटखटाया था, किंतु दरवाज़ा भीतर से बंद था और उनकी इस प्रार्थना का कि दरवाज़ा खोला जाए कोई उत्तर नहीं मिला था। स्पष्टतया वह कारण जिससे श्री नारायण शर्मा अभियोजन साक्षी 5 को अपीलार्थी के आंगन में प्रवेश करने के प्रयोजन के लिए अपने मकान की छत पर चढ़ना पड़ा था, यह था कि महिलाएं मकान में प्रवेश करने में असमर्थ थी। चौथी परिस्थिति के भाग को साबित हुए रूप में स्वीकार करना सरल है, क्योंकि इस बात में कोई शंका नहीं की जा सकती कि नारायण शर्मा अपने पड़ोसी मकान की छत पर चढ़ा था और उसने अपीलार्थी के मकान में प्रवेश किया था। श्री नारायण शर्मा अपीलार्थी का भतीजा है और मामले के इस भाग पर उसका परिसाक्ष्य मानव क्रियाकलापों के बारे में व्यापक संभावनाएं पैदा करता है।